हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में मंगल स्टडी जीके में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि आज एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक ना, 7 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का। उसी सोशल साइंस का आज हम 5 नंबर वाले प्रश्न बताएंगे, 15 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिए तुरंत। ठीक ना, और यदि चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा कुछ इस प्रकार। ठीक ना, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण वर्णन कीजिए। ठीक ना, तो पहला कारण लिखिएगा सामाजिक असमानता, दूसरा कारण लिखिएगा आर्थिक संकट, और तीसरा कारण लिखिएगा कर व्यवस्था की असमानता, और चार कारण लिखिएगा निरंकुश राजतंत्र, और पांचवा कारण लिखिएगा दार्शनिकों के विचार। ठीक ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले ये वीडियो देख के जाना। और 2 वीडियो डाला हुआ है मेरा चैनल में, वो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखिए। फ्रांसीसी का जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति में परिणाम क्या हुआ, उस परिणाम को लिखने बोल रहा है। ठीक ना, तो इसका आंसर कुछ इस तरह लिखिएगा। पहला लिखिएगा सामंतवाद का अंत, और दूसरा में लिखिएगा मानव अधिकारों की घोषणा, तीसरा में लिखिएगा गणतंत्र की स्थापना, और चौथा में समानता और स्वतंत्रता का प्रसार, और पांचवा में लोकतांत्रिक विचारों का विकास। ठीक ना, ये हुआ फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मतलब इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सब इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषता बताइए। तो लिखिएगा असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा 1920 में प्रारंभ हुआ। ठीक ना, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। और दूसरा कारण लिखिएगा अहिंसात्मक आंदोलन। ठीक, और तीसरा कारण लिखिएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और चौथा विशेषता लिखिएगा सरकारी संस्थाओं का त्याग, और पांचवा लिखिएगा जन आंदोलन का रूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण लिखिए। तो आंसर में लिखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के कारण निम्नलिखित है। ठीक ना, पहला कारण लिखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध, पहला कारण लिखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा कारण दे क्रिप्स मिशन की असफलता, तीसरा कारण दीजिएगा ब्रिटिश दमन नीति, और चौथा कारण दीजिएगा राष्ट्रीय चेतना। ठीक ना, राष्ट्रीय चेतना, और पांचवा कारण दीजिएगा तत्काल स्वतंत्रता की मांग। ये सब कॉपी में आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए जल्दी से। ठीक ना, टाइम नहीं है। ठीक ना, तो चलिए पाँच नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बताइए। तो पहला विशेषता होगा लिखित संविधान, दूसरा विशेषता हो जाएगा संघात्मक शासन, तीसरा विशेषता हो जाएगा मौलिक अधिकार, चौथा विशेषता हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, और पांचवा विशेषता हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों का महत्व बताइए या लिखिए। ठीक ना, तो पहला महत्व हो जाएगा स्वतंत्र की रक्षा करता है कौन? मौलिक अधिकार। समानता की स्थापना करता है कौन? मौलिक अधिकार। शोषण से सुरक्षा करता है कौन? मौलिक अधिकार। लोकतंत्र की मजबूती करता है मौलिक अधिकार। व्यक्तिगत विकास करता है मौलिक अधिकार। ठीक ना, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लोकतंत्र की सफलता की शर्तें बताएं। तो पहला शर्त हो गया स्वतंत्र चुनाव, कानून का शासन, दूसरा, तीसरा हो जाएगा जागरूक नागरिक, चौथा हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका, पांचवा हो जाएगा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन जितना हम बताए हैं और जितना भी बताएंगे, 7 क्वेश्चन बता दिए हैं और 8 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजनीतिक दलों की भूमिका लिखिए। तो पहला भूमिका लिखना है चुनाव लड़ना, दूसरा सरकार बनाना, तीसरा नीतियाँ बनाना, चौथा जनता की समस्या उठाना, पांचवा विपक्ष की भूमिका। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर चलिए 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवाद की विशेषता लिखिए। तो पहला विशेषता लिखिएगा
केंद्र व राज्य सरकार। दूसरा विशेषता शक्तियों का विभाजन। तीसरा विशेषता लिखित संविधान। फोर्थ विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका। और पांचवा विशेषता संविधान की सर्वोच्चता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कृषि की समस्या लिखिए। तो पहला लिखिएगा छोटे जोत, सिंचाई की कमी, परंपरागत तकनीक, प्राकृतिक आपदाएं, पूंजी की कमी। ठीक ना, ये सब लिख दीजिएगा। भारत में कृषि की समस्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि के विकास के उपाय बताएं। तो पहला उपाय होगा आधुनिक तकनीक। दूसरा उपाय होगा सिंचाई विस्तार। तीसरा उपाय होगा उन्नत बीज। चौथा विकास होगा कृषि ऋण। पांचवा आ जाएगा फसल बीमा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, औद्योगिकरण के लाभ लिखिए। तो इसका पहला लाभ हो जाएगा रोजगार वृद्धि। दूसरा लाभ हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तीसरा लाभ हो जाएगा तकनीकी विकास। चौथा लाभ हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार। पांचवा आ जाएगा आत्मनिर्भरता। ठीक ना, ये हो गया औद्योगिकरण के लाभ। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उद्योगों के विकास में बाधाएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी की कमी पहला। दूसरा हो जाएगा कच्चे माल की कमी। तीसरा हो जाएगा बिजली की समस्या। 4 नंबर का हो जाएगा परिवहन की कमी। और 5 नंबर हो जाएगा कुशल श्रमिकों की कमी। ठीक ना, ये हो गया उद्योगों के विकास में बाधाएं लिखिए। ठीक ना, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैश्वीकरण के लाभ लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, वैश्वीकरण के लाभ लिखिए। तो इसका पहला लाभ हो जाएगा विदेशी निवेश। दूसरा लाभ हो जाएगा रोजगार अवसर। और तीसरा लाभ हो जाएगा नई तकनीक। 4 लाभ हो जाएगा सस्ते उत्पाद। और 5 नंबर में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, VVI क्वेश्चन है, और बाकी जितना भी बताए वो भी VVI क्वेश्चन है। ठीक ना, सोशल साइंस 7 फरवरी को एग्जाम है। ठीक ना, कल यानी सुबह ही एग्जाम है। तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य हो जाएगा उपभोक्ता अधिकार। दूसरा उद्देश्य हो जाएगा शोषण से सुरक्षा। तीसरा उद्देश्य हो जाएगा जागरूकता। और चौथा उद्देश्य हो जाएगा गुणवत्ता नियंत्रण। पांचवा उद्देश्य हो जाएगा उपभोक्ता न्यायालय। तो 15 क्वेश्चन हो गया। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बताएं, सब VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, और जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं, पहला वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, दूसरा वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक। आप लोग जरूर से जरूर इन तीनों वीडियो को देख के जाइए। ठीक ना, आप लोग पास हो जाइएगा। ठीक ना, आप लोग ये तीनों वीडियो देख के जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ PDF मिल जाएगा। ठीक ना, कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएगा जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक ना, और यदि चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जुड़ जाइए। ठीक ना, जय हिंद।